नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ज़्यादातर स्टूडेंटों को इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं हैं और उनसे बनते भी नहीं हैं। वो परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चनों को हल करते करते, लेकिन आज तक उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो इसी वीडियो में आज अपन कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन हैं आपके, जो काफ़ी काम आएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर यहाँ पर आप बोर्ड पर देख लीजिएगा, 4 प्रकार के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। और ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे स्टूडेंटों से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो अपन आज की वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपने हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर दे रखा है 6/2 भाग 4/2 भाग 3/2 भाग 8/16 भाग 18/16। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दे रखा है 24/12 भाग 24/12 भाग 24/12, इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपने इसमें अलग अलग दे रखा था, भिन्न के रूप में दे रखा है। देखो, इसे भिन्न के रूप में दे रखा है और इसमें आप बटे के रूप में से एक ही लाइन खींच रखा है और इसे अलग अलग नहीं दे रखा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें भाग भी है और गुणा भी है, ठीक है, और बटे में एक ही लाइन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अपन एक एक क्वेश्चनों को लेके चलेंगे और बिल्कुल सिंपल भाषा में इन क्वेश्चनों को सीखने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको 2 चीज़ मैं बताऊंगा, उन 2 चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3/4 लिख लिया और यहाँ पे मान लो भाग का चिन्ह आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/5, यहाँ पर 3/5 लिख लिया। अगर जब भी 2 भिन्न के बीच में भाग का चिन्ह होता है तो आपको याद रखना है कि जो पहले वाली भिन्न है इसको तो आपको यूं का यूं लिखना है और इस भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदल देना है। अगर आप इस भाग के चिन्ह को गुणे में बदले तो ये वाली भिन्न पलट जाएगी। 3/5 है तो ये यहाँ पर 5/3 हो जाएगी, यानी जो ऊपर अंक था वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला अंक था वो ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से, है ना। अब इसे कट के और इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो यहाँ पर 3 + 4/5 है। अब देखो, 4 के बट्टे में तो 5 है लेकिन 3 के बट्टे में कोई सा भी अंक नहीं है। तो यहाँ पर कोई सा भी अंक नहीं होता है तो वहाँ पर हमेशा 1 होता है। इन 2 चीज़ को आपको याद रखना है। अगर ये 2 चीज़ अगर आप याद कर लेते हो, अगर आप सीख लेते हो तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर लो। अब आपको सेम वैसे इसको भी हल करना है, देखिएगा। यानी सबसे पहले जो पहला वाला जो भिन्न है, पहला वाला जो दे रखा है ना, उसको आप यूं का यूं लिखना। जैसे 6/2 है, मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिख लिया। यहाँ पे भाग है तो गुणा कर दो, गुणा किया तो ये संख्या पलट जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 2/4, ठीक है। फिर मैंने इसको गुणे में बदला तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगी। फिर मैंने इसको गुणे में बदला तो ये 16/8 हो जाएगी। और फिर मैंने इसको गुणे में बदला तो 16/18 हो जाएगी। इतना क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी के बीच में गुणे का चिन्ह आ गया। अब गुणे का चिन्ह आ गया तो आप इन संख्याओं को या तो तिरछा भी काट सकते हो या ऊपर नीचे भी काट सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार तिरछा काट दो या फिर आप ऊपर नीचे काट दो। अब देखिएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 × 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फिर 2 × 2, 2 × 6 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। देखो, यहाँ तक मैंने पूरे पार्ट को काट दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर 2 पार्ट बचे, ठीक है। अब देखिएगा, देखो 8 × 8, 8 दूनी 16, कट गया 16। अब ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 18। अब यहाँ पर देखो मेरे पास में कितना बचा, यहाँ पर 16/9 बचा। अब कोई ऐसा फाड़ा है ही नहीं है जिस फाड़े में 16 भी आता हो और 9 भी आता हो।
तो भाई नहीं आता हो तो आप यहीं तक ही छोड़ दो और ये आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अगर कटता होता तो अपन काट देते, कट ही नहीं रहा तो कहाँ से काटे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया सभी को समझ में। अगर सभी को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे पे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले तो देखो आपको सेम इसी की तरह करना है। ठीक है, यहाँ पर भाग दे रखा है, देखो यहाँ पर आप काट सकते हो। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से आप काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हो, या फिर आपको आसान लगता है कि इस प्रकार से काटना तो आप ऐसा भी काट सकते हो। आप कैसे भी करो इसको, आपका आएगा आंसर तो सेम ही। मुझे लगता है शायद आपको इस प्रकार से अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो अपन इसको ऐसा भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले 24/12 है, तो आप इसको यूं का ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर दो, गुणा कर दिया तो ये वाली संख्या पलट जाएगी, यानी 12/24 हो जाएगी। फिर ये गुणा कर दो, फिर 12/24 हो जाएगी। फिर गुणा कर दो, फिर ये 12/24 हो जाएगी। ठीक है, फिर गुणा कर दो, फिर 12/24 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपको काटना है। देखो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, ऊपर सारे की सारी संख्या कट गई, तो मतलब ऊपर 1 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, अब यहाँ पर 2 बचा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो गया 1/8। ठीक है, 1/8। और देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन कितने जल्दी सोल्व हो रहे हैं ना मेरे भाई। जिसको समझ में नहीं आता है ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना, वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं पढ़ा रहता है, तो उसको समझ में नहीं आते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, और एक दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैथ में आपको सब कुछ आने लगा है। अगर आप भी चाहते हो मैथ को सीखना, मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो हमारे चैनल से जुड़ जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको मैथ में हर एक चीज़ आपको दी जाएगी, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे जिससे आपकी मैथ मजबूत होगी, साथ ही आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब चलिएगा यहाँ पर, अब देखते हैं भाई, यहाँ इन दोनों को तो सोल्व कर लिया, इन दोनों को में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर तो अलग नहीं दे रखा भिन्न को, यहाँ पर इस प्रकार से 6/2, 4/2 इस प्रकार से नहीं दे रखा। यहाँ पर तो इनको बटे में एक ही रूप से लिख दिया गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो ऊपर कितने अंक है, यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है। और यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। जब भी अगर अंक समान आए तो आपको अलग अलग कर लेना। जैसे कि यहाँ पे 12/6 कर लेना, फिर भाग को 1 कर देना, फिर 12/6 और फिर भाग कर देना, फिर 12/6 फिर भाग कर देना है। ठीक है, और फिर 12/6 जितनी बार था उतनी बार कर दिया। ठीक है, जितनी बार था उतनी बार हमने कर दिया। अब आपको क्या बताया था कि पहले 12/6 को तो यूं का यूं लिख लो, फिर गुणा कर दो, फिर उल्टा कर दो, 6/12, फिर 6/12, फिर 6/12, इतना कर दिया। जो कट रहा उसको काट दो, 2 से ये 6 से 6 कट गया, 12 से 12 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/4 आ गया। लो आपका आंसर निकल के आ गया। मतलब कि क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन को लिखने का तरीका, क्वेश्चन को अलग अलग चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो अलग अलग होता है। अब आप इसमें देखिएगा, आप इसमें दे रखा है 5/10 गुणा 6 भाग 2। अब इसमें अलग अलग है, अब इसमें लिख ही नहीं सकते हैं कि इस तरह से, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें ये बड़ा वाला बटा है जो इन दोनों को अलग कर रहा है, मतलब बटे में लिख रहा है। आपको करना क्या है, जैसे ये 5 है और यहाँ पे भाग है। ठीक है, भाग है, तो आपको कुछ करना नहीं है।
देखो यहाँ पर ये 5 है तो इसको मैंने 5/1 कर लो, ठीक है। फिर लगा लो भाग, फिर 10 है तो 10/1 कर लो, सभी के बट्टे में आप क्या कर दो 1 लगा दो। फिर ये 6 है तो 6/1 कर दो, फिर भाग है तो इसको 2/1 कर दो। मैंने सभी के बट्टे में 1 लगा दिया। फिर ये बड़ा वाला बट्टा लगा दो, ये मैंने बड़ा वाला बट्टा लगा दिया। फिर 8/1 लगा दो, ठीक है। फिर गुणा, फिर 2/1 लगा दो, फिर भाग है, फिर यहाँ पे 2/1 कर दो, फिर गुणा, फिर 6/1 कर दो। इतना कर दिया। अब इतना करने पर, ठीक है, इतना करने के बाद में इसको पलट देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, इसको लिखा मैंने यहाँ पर देखो 5/1 लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखो मैंने इसको 5/1 लिखा। अब ये इसको गुणा करूँगा, ठीक है, गुणा करूँगा तो यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। गुणा है और फिर 6/1 है और फिर मैंने इसको गुणा किया तो ये 1/2 हो गया। फिर मैंने इसके बट्टे में बट्टा लिखा और फिर मैंने इसको लिखा 8/1 गुणा, फिर 2/1, फिर गुणा। अब बाकी से गुणा किया तो यहाँ पर 1/2 पलट जाएगी और 6/1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया और ये 2 को 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 3/2 बचा। इसको भी काटते हैं, देखो इसे काटते 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 बार कट गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अपन इसको देखो, यहाँ पर देखो कितना बचा, 3/2 बचा, 3/2 बचा और उसके बट्टे में बटा और फिर कितना 8 दूनी 16 और 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है, यानी 48/1, ठीक है। इस प्रकार से लिखा। अब आपको देखो ये बटा है ना, ये बटा एक भाग ही है, ठीक है। ये बटा होता है ना, इसको अपन भाग भी बोल सकते हैं। तो ये भाग ही है। जब इसे भाग में जब इसे गुणे में पलटेंगे, जैसे 3/2 है, इसे गुणे में पलटेंगे तो यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या ये वाली 1 यहाँ पर ऊपर आ जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आ जाए, 48 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा गुणा कर दो, यानी 8 दूनी 16, 81, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हो जाए, यानी कितना आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 बार, यानी 1/32। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका होगा। हाँ, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन करने का तरीका तो यही रहेगा। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी स्टूडेंटों को नहीं आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखना है, इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहेगी। तो चलिएगा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।